फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के लिए एक और अपडेट लेके आई। दोस्तों, अपडेट है रिलेटेड कॉइन स्विच। तो अगर आप कॉइन स्विच यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, वजीर का जो अभी इशू चल रहा है उसके बाद यहाँ पर जो है एक और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि कॉइन स्विच जो है वो अपना कुछ परसेंटेज जो है वो उसने अपना वजीर पे रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप उसमें देखेंगे, ये जो है वो होल्डिंग है जिसको हमने स्प्लिट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 85% जो है कॉइन स्विच के यूजर्स का फंड वो तो उनके खुद के पास है, उनके खुद के कस्टोडियल वॉलेट में रखा हुआ है कॉइन स्विच ने। लेकिन उसके अलावा 3 और एक्सचेंजेस है जिसमें उन्होंने अपने फंड्स रखे हुए हैं। 15% यूजर फंड जो है उन्होंने अपना इन तीनों में रखा हुआ है, इंक्लूडिंग वजीर। ओके, तो फ्रेंड्स, वजीर में जो है यहाँ पर 2% के आसपास जो है इनकी होल्डिंग जो है यूज़र फंड वो उन्होंने वजीर में भी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यही बात निकल के आ रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि वजीर के बाद कहीं कॉइन स्विच का तो नंबर नहीं है, कहीं कॉइन स्विच तो इश्यूज नहीं करेगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करने का यहाँ पे थोड़ा सा मन कम करता है, बिकॉज इतना बड़ा एक्सचेंज जो है वजीर, जो कि सबसे टॉप पे आता है इंडिया में, एंड वहाँ पर जब ये इशू आया है तो उसके बाद जो एक्सचेंजेस है, वजीर के बाद जो है वो कॉइन स्विच आता है सेकंड नंबर पे। तो उसके बाद दूसरे जो एक्सचेंज के बाद ट्रस्ट लेवल वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर बात करते हैं इंडियन एक्सचेंज की बात मैं कर रही हूँ स्पेशली। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फंड यहाँ पे कॉइन स्विच में भी है तो मेरा आपसे यही बोलूँगी कि भाई उतना ही फंड रखिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, जितने भी इंडियन एक्सचेंज दोस्तों आप यूज़ करो, चाहे वो कॉइन DCX हो या आप कॉइन स्विच यूज़ कर रहे हो, या दोस्तों तो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ है वजीर के साथ में वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो उतना ही आप फंड रखिए इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जितना आपको जितना कि आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज आई सजेस्ट कि अगर आपको लीगल तरीके से वर्क करना ही है तो बेटर है कि आप बाइनांस को यूज़ कीजिए, बिकॉज बाइनांस जो है अब तो इंडिया में आ चुका है, FIU के अंडर रजिस्टर भी हो चुका है। अगर आपको टैक्स पे करना ही है तो बाइनांस को कीजिए, बिकॉज थोड़ा ट्रस्ट लेवल वहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एक्सचेंज। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात निकल के आ रहा है कि वजीर एक्सचेंज का जो है ऑनर कौन है। तो फ्रेंड्स, ये तो शायद अभी तक कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बिकॉज इस बारे में 2019 में आई थिंक 19 या 20 में एक चीज़ क्लियर हुई थी, जहाँ पे नेशनल सेक्रेटरी आज भी यही बात बोल रहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि हु इज़ द रियल ऑनर ऑफ वजीर एक्स, तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट सेल समथिंग आई डू नॉट ऑन. If I had ownership, I would have gone to any length. However, since I sold the platform back in 2019, there is no longer under my control. इनके हिसाब से जो है ये लोग 2019 में इन्होंने बाइनांस को जो है, ये दोस्तों ये चीज़ इशू बहुत पहले हो चुका है। आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को कि 2019 में जो है वजीर ने अपना पूरा कंट्रोल जो है वो बाइनांस के ऊपर उनको अपना एक्सचेंज जो है वो सेल कर दिया था। जबकि वजीर ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, नेशनल सेक्रेटरी इसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कहीं पर बाइनांस ने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनका कंट्रोल जो है वो वजीर का सारा कंट्रोल वो उनके अंडर में, ऐसे कहीं पर भी उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। उन्होंने ये चीज़ मानी है कि वजीर का फंड जो है वो बाइनांस के वॉलेट में है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं माना है कि पूरा कंट्रोल जो है वजीर एक्स का वो बाइनांस है या बाइनांस ने वजीर को बाय किया। ऐसा कहीं पर भी ऑफिशियली पोस्ट में बाइनांस ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि नेशनल सेक्रेटरी एंड वजीर के को-फाउंडर्स जो है CEO उनके हिसाब से लोग जो कह रहे हैं, दैट सेड आई एम कमिटेड टू डूइंग एवरीथिंग विद इन माई पावर टू असिस्ट दोज अफेक्टेड बाय साइबर अटैक। तो जितना मेरे पावर में है उनके हिसाब से मैं उतना कर रहा हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म मैं बहुत पहले सेल कर चुका हूँ, ऐसा नेशनल सेक्रेटरी के हिसाब से है। अब दोस्तों, यहाँ पर दो बात निकल के आ रही है। अगर वजीर के पास, अगर ये नेशनल सेक्रेटरी जो है वो गलत बोल रहा है, दैट मीन्स सारा का सारा इशू वजीर के साथ में ही है, एंड वजीर का फंड जो चोरी हुआ है वो लौट के आने का चांसेस बहुत कम है, शायद मेरे हिसाब से ना के बराबर है। लेकिन अगर बाइनांस ऑनर है, मान के चलिए, अगर कहीं भी ये अगर ये प्रूफ हो जाता है, बिकॉज अब ये चीज़ जो है, क्योंकि बाइनांस अभी इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये चीज़ पता लगा सकती है। अगर वो पूछे तो बाइनांस तो शायद ये चीज़ खुल के सामने आ सकती है। अगर दोस्तों बाइनांस के अंडर में है वजीर एक्सचेंज, तो हमारा जो फंड है, जो यूज़र का 2000 करोड़ का जो फंड है जो हैक हुआ है, तो फ्रेंड्स वो बाइनांस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रिकवर करना बहुत ही ईजी जो है वो 2000 करोड़ का जो है फंड बाइनांस रिकवर कर सकता है, जो कि वजीर यूज़र का है। तो मेरे हिसाब से तो अगर बाइनांस का होता है वजीर एक्सचेंज, अगर बाइनांस ने बाय कर लिया एंड बाइनांस अगर एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को, तो शायद हमें
वज़ीर के एक्सचेंज, वज़ीर का जो यूज़र्स हैं जिनके फंड्स यहाँ पे लॉस हुए, शायद वो हमें वापस जो है उनके यूज़र्स को मिल सकता है। लेकिन अगर वज़ीर जैसा कह रहा है, अगर ऐसा नहीं है एंड सारे कंट्रोल वज़ीर के हाथ में ही है, तो आई गेस फ़ंड मिलना इम्पॉसिबल से थोड़ा क्लोज ज़्यादा है, जबकि पॉसिबल से कम है। मुझे लगता है कि शायद नहीं मिलेगा आप लोगों को जितना अभी दे रहा है, शायद 66% जो दे रहा है वो भी आईएनआर में दे रहा है, जबकि क्रिप्टो तो हैक भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पे ये इश्यूज आ रहा है। तो मेरा थोड़ा ट्रस्ट कम है, मुझे उम्मीद कम है कि अगर वज़ीर खुद ही कंट्रोल है, खुद ही ऑनर है वज़ीर का जो है, अगर बाइनांस नहीं है तो फिर वज़ीर का जो लॉस हुआ है वो लॉस जो है वो रिकवर करना इम्पॉसिबल। लेकिन अगर बाइनांस एक्सेप्ट करता है तो वज़ीर के यूज़र्स को उनका फ़ंड वापस मिल सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा दोस्तों आप लोगों के लिए अपडेट था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।